आज का विषय आप लोग लिखे, प्रचारक को सुनना ही नहीं परंतु उनके द्वारा प्रचार किए गए प्रचार को परखना भी है। पर क्या होता है, हम लोग जो है अलग अलग प्रचारक के प्रचार को क्या करते हैं, सुनते हैं। मैं भी सुनता हूं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रचारक हैं जिसके प्रचार को हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के साथ साथ में आपको परखना भी है। उस संदेश को, उस शिक्षा को, उन बातों को आपको परखना है। इनके द्वारा दिया गया शिक्षा हमारा यीशु मसीह के द्वारा दिए गए शिक्षा से या प्रेरितों के द्वारा दिए गए शिक्षा से मेल खा रहा है कि नहीं। इनकी जो बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, इसको क्या करना है, परखना है। और परखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तभी परख पाएंगे जब आपको इसका सही क्या होगा, जानकारी होगा। इसलिए सुनना ही नहीं है परंतु इसको पढ़ना भी है। पढ़कर अच्छे से इनकी जानकारी आपको लेना भी अपने जीवन में। कई बार क्या होता है, हम अच्छे प्रचारक के संदेश को सुनते हैं कि ये प्रचारक जो बहुत अच्छा संदेश देता है, ये जो है अच्छा शिक्षा देता है, खराई के साथ प्रचार करता है। लेकिन कई बार वही खराई के साथ संदेश देने वाला भी कई बार क्या होता है, त्रुटियां करता है, अर्थात गलत शिक्षा और गलत संदेश दे देता है। तब आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जो है प्रचारक के प्रचार को क्या करते हैं, सुनते हैं। मैं भी सुनता हूं, मैं बहुत सारे प्रचारक के प्रचार को सुनता हूं, अच्छे अच्छे प्रचारक हैं। विली ग्राहम का प्रचार को भी मैं बहुत सुनता हूं, जय पूनम के संदेश को मैं बहुत सुनता हूं, बहुत खराई के साथ में प्रचार करते हैं। लेकिन उनके सारे जो संदेश है, सारे उनके जो प्रचार है, सब प्रचार के साथ सहमत नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हम बहुत सारे परमेश्वर के दासों का संदेश को हम सुनते हैं, या कहीं पर मीटिंग में जाकर, या कई बार जो है YouTube के माध्यम से हम कई प्रभु के दासों का संदेश जो खराई के साथ प्रचार करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। और कई बार हमको ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रचारक है त्रुटि नहीं कर सकता, ये प्रचारक जो है हमको गलत संदेश नहीं दे सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आप धोखा भी खा सकते हैं। इसलिए आप प्रचारक के संदेश को, उस प्रचार को आपको परखना भी है। और बाइबल इसके विषय में हमको साफ रीति से बताता है मेरे प्रियो। आप नहीं जान सकते मेरे प्रियो। अब यहाँ पर एक उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए एक प्रचारक है, और प्रचारक जो है खराई के साथ प्रचार करता है, और कुछ बातों को गलत संदेश अगर दे दिया, आपने उसका सुना, आप उनके ऊपर विश्वास हो गया, ये प्रचारक कभी भी गलत नहीं बोल सकता, ये प्रचारक कभी भी गलत संदेश नहीं दे सकता। इसलिए उनके द्वारा अच्छा दिया गया संदेश को ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उस प्रचारक के द्वारा जो गलत संदेश दिया है उसको भी ग्रहण कर लिए, उसको भी ग्रहण कर लिए। अब एक प्रचारक के संदेश को सुना, उन्होंने बहुत सारे अच्छे संदेश दिया, बहुत सारे अच्छे बातों को सिखाया, उसको आपने ग्रहण किया, और उस प्रचारक के द्वारा एक गलत संदेश भी आपको मिला और उसको भी आपने ग्रहण किया। उस प्रचारक के जीवन में एक कमी था, और वो कमी, उस गलती को वो सिखा दिया, और आपके जीवन में क्या हो गया, ग्रहण करने के द्वारा आपके जीवन में भी गलतियां आ गए। अब दूसरे प्रचारक के भी सुने, वो प्रचारक भी बहुत खराई के साथ प्रचार करता है, खराई के साथ संदेश देता है, और उन्होंने भी मिस्टेक संदेश दे दिया। बहुत सारे अच्छे संदेश दिया, उन्होंने भी एक मिस्टेक संदेश दे दिया, और उस मिस्टेक संदेश को आपने ग्रहण कर लिया। आप में कितना कमी हो गया, 2 कमी हो गया।
ऐसी ऐसी आपने 100 अच्छे खराई के साथ प्रचार करने वाले प्रचारकों के संदेश को सुना, और उस 100 प्रचारक जो जिसके आपने सुना जो खराई के साथ प्रचार करते हैं, लेकिन एक एक संदेश अगर गलत संदेश दे दिया और उसको भी ग्रहण कर लिए, तो आप में कितना कमियां आ गया, कितना खराबी आ गया, 100 खराबी आ गया। और 100 खराबी आने का कारण क्या है? 100 खराबी आने का कारण क्या है? आप जो है प्रचारक के प्रचार को नहीं परखते हैं, प्रचारक के प्रचार को आप नहीं परखते, कारण आपके जीवन में क्या आ जाएगा, आपके जीवन में कई प्रकार की कमियां आ जाएगा। और कमी आने पर मेरे प्रियो, आप जैसे आप अपने जीवन में गलत संदेश को ग्रहण करेंगे, आप लोगों को गलत संदेश देंगे कि नहीं देंगे? आपके पास में गलत संदेश पहुंचेगा तो आप लोगों को गलत संदेश देंगे। आपका जीवन अगर सही तैयार नहीं हुआ है तो आप भी लोगों को वैसे ही तैयार कर देंगे। इस प्रकार से मेरे प्रियो क्या होगा, मसीही जीवन में आपका स्वभाव और आपका कार्य क्या होगा, बिगड़ेगा। आपका कार्य क्या हो जाएगा, बिगड़ेगा मेरे प्रियो। और आप जो है आत्मिक जीवन में धीरे धीरे करके आप घटते चले जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमको वचन साफ रीति से बताता है कि आपको क्या करना है, परखना है। क्या करना है? प्रचारक के जो संदेश देता है उस संदेश को क्या करना है, परखना है। वही एक वचन निकालेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय 21। सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, उसे पकड़े रहो। कहने का मतलब है जो अच्छी है उसको पकड़ो। कहने का मतलब है उसी बातों में स्थिर रहो, उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखना है, और परखने के लिए हमारे पास में ये परमेश्वर का संदेश है, यीशु के द्वारा दिया गया संदेश, प्रेरितों के द्वारा दिया गया संदेश। उस संदेश के आधार पर जो भी प्रचारक, जो भी अगुवे, जो भी उपदेशक है, उनको क्या करना है, उनकी सारी बातों को हमको क्या करना है, परखना है। और अच्छी बातें कहने का मतलब है प्रचारक अगर प्रचार कर रहा है और वो प्रचारक प्रचार करने के द्वारा उसकी शिक्षा, उनकी बातें अगर जो है यीशु के संदेश के साथ में सहमत होता है, प्रेरितों के द्वारा दिए गए संदेश के साथ में सहमत होता है, बाइबल के साथ सहमत होता है, बाइबल के खिलाफ में नहीं है, यीशु के संदेश के खिलाफ में नहीं है, तब जो है उसमें स्थिर रहना है, उसको पकड़ना है और उसी के अनुसार से अपने जीवन को क्या करना है, तैयार करना है। उसी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। आंधी की परवाह नहीं करना, तूफान की परवाह नहीं करना, विरोध की परवाह नहीं करना, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं आपके विषय में, उसकी परवाह नहीं करना। यीशु आपने क्या कहता है उसको लेकर, उसको अपने जीवन में स्थान देकर आगे बढ़ना है। इसलिए सब बातों को परखो, और जो अच्छी है क्या करना है, तो कहने का मतलब है अच्छी शिक्षा को लेकर चलो, झूठी शिक्षा को छोड़ो, झूठी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाना, झूठी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान नहीं देना, झूठी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को तैयार नहीं करना, परंतु झूठी शिक्षा को छोड़ना है और अच्छी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान देकर अच्छी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना और अच्छी शिक्षा को लोगों को देना, ये बोला गया है। इसलिए परखना है, सब बातों को क्या करना है, परखो, और जो अच्छी है उसको पकड़े रहो, मतलब उसी में स्थिर रहो। ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है। एक वचन और पढ़ दीजिए, पहला यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। रुक जाइए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, हे प्रियो। यूहन्ना प्रेरित यहाँ पे कहता है हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा की प्रतीति करने के लिए कहा रहेगा, यहाँ पे बोल रहा है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो।
वरन आत्माओं को परखो वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। यहाँ पे आत्माओं को परखने के विषय में बोला गया है। आत्माओं को परखना है। जो उपदेश दे रहा है क्या पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहा है? क्या शिक्षा जो दे रहा है क्या पवित्र आत्मा के द्वारा दे रहा है? क्या पवित्र आत्मा की बातें सिखा रहा है कि अपने मन की बातें अपने हिसाब से लोगों को सिखा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्माओं को परखो। एक उपदेशक, एक प्रचारक किस आत्मा से सिखा रहा है, किस आत्मा से बातें कर रहा है? क्या वो परमेश्वर की आत्मा से बातें कर रहा है? परमेश्वर की आत्मा से बातें करेगा तो प्रभु यीशु मसीह की संदेश से क्या खाएगा? प्रेतों के द्वारा दिए गए शिक्षा से उनका संदेश क्या खाएगा? मेल खाएगा मेरे प्रियो। अगर उनके संदेश के द्वारा मेल नहीं खाता है, इसका मतलब है मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, परंतु अपने समझ का सहारा लेकर अपनी बुद्धि, अपने मन से वो बातें कर रहा है। तो यहाँ पर आत्माओं को परखो। हर एक आत्मा की प्रतीति आपको नहीं करना है। इसका कहने का मतलब है मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो है प्रचारक है, बहुत सारे लोग उपदेश देने के लिए आपके पास में आएंगे, आपको उपदेश देंगे, लेकिन आंख मूंदकर उस शिक्षा को, उस उपदेश को आप ग्रहण नहीं करना, आपको परखना है। ये ग्रहण करने से पहले, उसको अपने जीवन में स्थान देने से पहले, उनको अपने जीवन में लागू करने से पहले उनको अच्छे से जांचना है, अच्छे से परखना है। ये बातें, ये शिक्षा मैं अपने जीवन में स्थान देने जा रहा हूं, उससे मुझे क्या करना है? जानकारी करना है। ये शिक्षा जो है प्रभु की शिक्षा के अनुसार है कि आपको परखना होगा। नहीं परखेंगे तो धोखा खाएंगे। इसलिए हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को क्या करो? परखो। आत्माओं को परखो। कई बार हम कहीं भी चले जाते हैं और कोई भी कुछ भी बोलता है, हम परखने के प्रयास नहीं करते हैं कि बातें बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, इस प्रकार से कह रहा है, क्या इनकी बातें पवित्र आत्मा की ओर से है? कई बार हम क्या करते हैं, कुछ भी लोगों को सलाह देते हैं। क्या हमारी सलाह पवित्र आत्मा के द्वारा है? जो हम सलाह दे रहे हैं आपको समझना है। एक संदेश, एक वचन और पढ़ दीजिए, रोमी की पत्री। देखिए रोमी की पत्री, यहाँ पर उदाहरण से दे रहा हूँ तो रोमी की पत्री और उसका 12 अध्याय 2 आयत को पढ़िए। पहले से पढ़ देंगे तो अच्छा रहेगा, पहले से दूसरा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, देखो परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर बोल रहा है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर ने किस प्रकार से आपके ऊपर में दया किया, आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए, आपको अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए अपने आप को क्रूस पे क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया। उन्होंने दुख उठाया, उन्होंने तकलीफ उठाया और आपको बचाने के लिए, आपको जीवन देने के लिए। मैं तुमसे विनती करता हूँ परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, ऐसा बोल रहा है, स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, देखो अब अपने शरीरों को कैसे जीवित, हाँ, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या करने के लिए चढ़ाना है? बलिदान करके चढ़ाना है। ये तुम्हारी आत्मिक, यहाँ पे बोला है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप अपने शरीर को कैसे चढ़ाना है? पवित्र भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें पाप से क्षमा प्राप्त करने के लिए, पापों के लिए वो क्या हुआ है? बलिदान हुआ है। पापों का कितना भयानक सजा है, नरक, पीड़ा, अनंत काल के लिए। उस अनंत काल की पीड़ा से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है? क्रूस में अपने आप को बलिदान किया। उसकी दया को देखिए, उसकी दया को स्मरण दिला रहा है। इसलिए अब तू अपने शरीर को कैसा? जीवित, पवित्र। इसका मतलब है कि पहले तुम पाप में जीवन जी रहे थे, पहले गलत काम कर रहे थे। अब प्रभु में आने के बाद में आप अपने शरीर को गलत कामों के लिए ना दे, अपने शरीर को पवित्र रखे।
पवित्र रखना है। इसलिए अपने शरीर को पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। मेरे प्रियो, मेरा जीवन परमेश्वर को भा रहा है कि नहीं भा रहा है? आप कभी अपने आप को पूछे, क्या मेरा पहरावा के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलता है? क्या मेरे जीवन के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा क्या परमेश्वर को महिमा मिलता है? अगर परमेश्वर को महिमा मिलता है मेरे प्रियो, तो ये आपकी आत्मिक सेवा है। महिमा मिलना चाहिए हमारे जीवन के द्वारा। ये बातें यहाँ पे क्या किया है, सिखाया गया है। और उसके बाद क्या बोला है? संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश ना बनो। क्या बोला गया है? इस संसार के, यहां पर कलेस्या को, कलेस्या मतलब संसार से अलग किए हुए लोग, संसार से छुड़ाए हुए लोग। अब हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं, संसार से छुड़ाए हुए लोग हैं, और उन लोगों को कह रहा है कि संसार के सदृश ना बनो। संसार जैसा पहनता है वैसा आपको नहीं पहनना। हर चीज में, बातचीत करने में, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीजों में आप संसार के समान अपने आप को ना बनाएंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है? मसीह का निश्चय संसार के समान तैयार हो रहे हैं। तो इतना बड़ी दुख की बात होगा मेरे लिए। आत्माओं को परखो, जो मैं कर रहा हूं क्या ये परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि नहीं, हमें परखना है। किसी भी चीज को ग्रहण करने से, किसी भी चीज को अपनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? परखना पड़ेगा। ये मेरे प्रभु को पसंद है कि नहीं। ये लोग बाल को जैसा पाए वैसे कटा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, इसमें नाम है तो नाम, यहाँ पर नाम लिखवा लेते हैं। बाल को इधर पूरा कटिंग, इधर दोनों तरफ पूरा कटिंग। क्या ऐसा कटिंग कराने से परमेश्वर को महिमा मिलता है? आप स्वयं प्रश्न करें अपने आप को। आईने के सामने आप जाकर बैठे और वहां पर अपने आप को पूछे, क्या इस प्रकार कटिंग कराने से प्रभु को महिमा मिलेगा? हम किसके लिए कर रहे हैं? बाल कटाए प्रभु के लिए, ऐसा कटाए कि प्रभु को महिमा मिले, पूरा नहीं। आधा कटा लिए, आधा छोड़ दिए। कई लोगों को देखिए, आधा कटा रहते हैं और आधा क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो मेरे प्रियो, उससे आपको क्या करेगा? लफाड़ू बोलेगा, मसीह नहीं बोलेगा। ये लोग मसीह है ऐसा नहीं बोलेगा, ये क्या है? लफाड़ू है। इसलिए आप ऐसा अपने जीवन को तैयार करना है कि परमेश्वर को क्या मिले? महिमा मिले। वो कोई भी कार्य आपको नहीं करना है जिससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता। वचन संसार के सदृश आपको नहीं बनना है, लेकिन संसार के सदृश बनते हैं। संसार के सदृश बनने का कारण क्या है पता है आपको? है? क्यों परखना है? क्यों परखना है? इसको भी बता रहा हूं, क्यों परखना है। आइए दूसरा पत्रस 2:1 पढ़िए। जिस प्रकार उन लोगों में, जिस प्रकार, कैसे क्या बोल रहा है? जिस प्रकार उन लोगों में, पुराने नियम की बातें हो रहा है। जिस प्रकार उन लोगों में, कहा? ये पुराने नियम के लोगों के विषय में बातें कर रहा है। उन लोगों में, हाँ, झूठे भविष्यवक्ता थे। क्या थे? झूठे भविष्यवक्ता थे। इस्राएलियों के बीच में झूठे भविष्यवक्ता थे। हाँ, उसी प्रकार तुम में भी उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। क्या बोला? झूठे उपदेशक होंगे। यहाँ पर मेरे प्रियो पतरस साफ परिधि से बोल रहा है, उसी प्रकार तुम में भी क्या होंगे? झूठे उपदेशक। झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले, जो नाश करने वाले, अभी मत पढ़ो, झूठे उपदेशक होंगे।
तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जब झूठे उपदेशक है, झूठे उपदेशक क्यों बोला गया उसको? क्योंकि उनके द्वारा दिया गया संदेश, उनके द्वारा दिया गया बातें, उनके द्वारा दिया गया सलाह बाइबिल के आधार पे नहीं है, जिसके कारण से उनको झूठे उपदेशक कहते हैं। आया समझ में? झूठे उपदेशक किसको कहेंगे? झूठे उपदेशक किसे कहेंगे? चाहे वो पुराने नियम की बातें हो, चाहे नया नियम की बातें हो, पुराने नियम को भी गलत रीति से व्याख्या करके प्रस्तुत करना भी झूठी बातें हैं। पुराने नियम को भी आपको सिखाना है तो सही रीति से सिखाना है, और नए नियम को भी सिखाना है तो सही रीति से सिखाना। अगर नए नियम को भी गलत रीति से सिखाते हैं, पुराने नियम को भी गलत रीति से सिखाते हैं, तो आप झूठे उपदेशक के अंतर्गत में आएंगे। इसलिए यहां पर बोला गया है झूठे उपदेशक होंगे तुम में भी। अब झूठे उपदेशक होंगे बोले, पतरस बोल रहा है, कितने साल बोला? कितने साल पहले की बात है ये? पहले सदी का है, चलो 2000 मान लेते हैं। 2000 साल पहले पतरस जब प्रचार करता है, कलीसिया को कहता है जैसे उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता होते थे, वैसे ही तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। इसका मतलब है पतरस के समय बहुत सारे झूठे उपदेशक थे। जब पतरस के समय जब वो लोग बाइबिल की वचन की सही व्याख्या कर रहे थे, उस समय बहुत सारे झूठे उपदेशक थे। तो आज हमारे समय में कितने सारे होंगे आपको समझ में नहीं होगा। कितने सारे झूठे उपदेशक होंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए बाइबिल को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बार बार कहते हैं बाइबिल पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, बाइबिल पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। और पढ़ना ही है, बाइबिल को पढ़ना ही है। ऐसा करके सर चले रहे, समझे कुछ नहीं। बाइबिल को पढ़ते हो तो पढ़ने के साथ साथ उसको समझने का प्रयास करें कि क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। यहाँ पर पतरस साफ रीति से बता रहे हैं तुम में भी बहुत से झूठे उपदेशक होंगे। तो झूठे उपदेशक का काम क्या होगा? अब ये बताइए, हमारे समय में बहुत सारे झूठे उपदेशक होंगे कि नहीं होंगे? 2-4 का नाम जानते हो? हमारे समय में झूठे उपदेशक है कि नहीं है? तो 2-4 लोगों का नाम जानते होंगे अपने जीवन में। कौन है झूठे उपदेशक? मैं भी तो कह रहा हूं सच्चे उपदेशक। हर एक लोग कहते हैं हम सच्चे उपदेशक है, तो झूठे उपदेशक कहां है? क्या वचन झूठ बोलता है? मेरे प्रियो, बहुत से होंगे। इसका कहने का मतलब है सच्चे उपदेशक थोड़े होंगे, झूठे उपदेशक बहुत होंगे। सच्चे उपदेशकों की संख्या क्या होगी? कम होगी, और झूठे उपदेशों की संख्या अधिक होगी। और जब झूठे उपदेशकों की संख्या अधिक होगी तो हमें बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे चुनौतियां आपके साथ में आएगी और उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झूठे उपदेश लोग जो है कलीसियाओं को, विश्वासियों को गलत संदेश देने के कारण वे गलत संदेश के अनुसार जीवन जीना चाहेंगे, और अच्छे संदेश देने वाले उपदेशकों के संदेश के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहेंगे। तो क्या होगा? इसलिए बाइबिल कहता है, उस समय बोल रहा है परखो परखो परखो। लेकिन अगर आज हमारे समय में क्या करना पड़ेगा? और भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। हमारे समय में बाइबल और भी प्रार्थना के साथ और भी ज्यादा मनन करने की जरूरत है, और भी ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत है मेरे प्रियो। तब जो है आप बच पाएंगे। नहीं तो क्या करेगा झूठे उपदेशक? चुटकियों में आपको क्या करेगा? अपने फंदे में फंसा लेगा। झूठे उपदेश को आप ऐसी विश्वास करके क्या कर लेंगे?
ग्रहण कर लेंगे, आपका जीवन खराब होगा व्यक्ति। इसलिए बाइबल अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैं बार बार बोलता हूँ। अब पढ़िए, पढ़िए। जो नाश करने वाले, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, देखो छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है, जिसने उन्हें मोल लिया है, इनकार करेंगे। देखो उनका क्या करेंगे? इनकार करेंगे। इसका मतलब है वो यीशु के द्वारा दिए गए उन हरेक बातों को नहीं अपनाएंगे। नाम तो यीशु का लेंगे, लेकिन काम यीशु का नहीं करेंगे। प्रार्थना यीशु से करेंगे, लेकिन जीवन यीशु के वचन के अनुसार नहीं जिएंगे। उस स्वामी का इनकार करेंगे, और कारण क्या होगा? झूठे उपदेश के कारण, झूठे शिक्षकों के कारण। क्योंकि झूठे शिक्षक लोग जो है बाइबल के खिलाफ में उनको चलने के लिए सिखाएगा, ऐसा कर सकता हो, ये चल सकता है, कुछ नहीं होगा, ऐसा जीवन जी सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सारी बातें सिखाएगा और आपको संसार के समान बनाएगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें हम स्पष्टीकरण खुलकर जो है बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन आप बाइबल को पढ़े, वचन को पढ़े और स्वयं समझे, स्वयं समझे। क्योंकि बहुत सारी बातों को हम स्पष्टीकरण बोलेंगे तो ज्यादा दुख लगेगा। इसलिए आप स्वयं बाइबल को पढ़े, स्वयं वचनों को पढ़े। आपको संसार के समान बनाने का काम झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक लोग करेंगे कि आप संसार के समान, संसार को देखकर चले, संसार जो करता है वैसे आप भी करें, और मसीह के देह को क्या करें? बिगाड़े, और अंत में नरक में जाए। यही तो प्लानिंग है शैतान का, यही तो है योजना शैतान का। शैतान किसको पकड़ेगा? झूठे उपदेशकों को। झूठे उपदेशक किसकी ओर से होंगे? शैतानी की ओर से होगा। और शैतान जो है क्या करेगा? उन लोगों को, उन मसीहों को संसार के समान बनाएगा। बाइबल क्या कहता है? संसार के सदृश न बनो का। अब यहां पर आपको सोचना है कि आप संसार के सदृश बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आपके ऊपर में छोड़ता हूं। क्या आप संसार के सदृश बन रहे हैं? क्या संसार जैसा करता है वैसा करने का प्रयास करते हैं क्या? कि मसीह ने जो आपको करने के लिए कहा है वो आप कर ही करते हैं? क्या करते हैं? आपको स्वयं चेक करना है, ठीक है? तो यहां पर क्यों परखना है? इसलिए परखना है मेरे क्यों? क्योंकि बहुत सारे झूठे उपदेशक होंगे, और झूठे उपदेशक होंगे तो गलत उपदेश भी करेंगे, गलत शिक्षा देंगे। इसलिए प्रचारक के प्रचार को आप सुनने के लिए मना नहीं करता। आप हरेक का प्रचार सुनिए। मैं तो बहुत सारे लोगों का प्रचार सुनता हूं, लेकिन मैं उनके हरेक संदेश में सहमत नहीं होता। मैं परखता हूं, ये जो संदेश दे रहा है, ये जो शिक्षा दे रहा है, क्या इनकी शिक्षा, इनका दिया गया संदेश जो है परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि नहीं? क्या मेरे यीशु के संदेश के आधार पर है कि नहीं? ये परखता हूं मैं, और परखने के बाद में ही मैं उनको अपने जीवन में स्थान देता हूं कि मेरे को ऐसा जीवन जीना है। इसलिए आत्माओं को परखो, हर एक आत्मा की प्रवृत्ति न करो। आइए एक वचन और पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, हे लड़कों, यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। बहुत से मसीह विरोधी क्या हुए हैं? उठ खड़े हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय है। यहाँ पर मेरे प्रियो, स्वयं यूहन्ना के समय में क्या हुआ है? बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए। यूहन्ना के समय में, उस समय बहुत थे, तो हमारे समय में तो नहीं होगा क्या? हमारे समय में भी है। इसलिए आपको परखना है मेरे प्रियो, हरेक को परखना है। वो क्या बोल रहा है, क्या सिखा रहा है, आपको परखना है। और परख कर
जो अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में स्थान देना। अच्छी बातों को पकड़ो, उसमें स्थिर रहो। ये हमको प्रभु का वचन सिखाता है। नीतियों के पुस्तक 14 का 15 पढ़ो। देखो, भोला नहीं बनना। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, हाँ, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। यीशु मसीह ने कहा है कबूतर के समान, भोले कबूतर के समान क्या बनना है? भोला बनना है। लेकिन सांप के समान बनना है कि नहीं बनना है? भोला ही नहीं रहना। भोला मनुष्य हर बात को क्या कर लेता है? सच मान लेता है। क्या प्रचार था, गलत संदेश दे रहा है उसको भी बुलाए, क्या संदेश का क्या प्रचार था। तो भोला मनुष्य क्या करता है? जो गलत है उसको भी सही मानता है। इसलिए आपको चतुर बनना है। भोले के साथ साथ आपको चतुर भी बनना है मेरे प्रियो, ताकि आप जान सके और परख सके। इसलिए आपको चतुर बनना है। यीशु मसीह ने कबूतर के समान भोले बनने के लिए कहा है, लेकिन सांप के नहीं, बुद्धिमान बनने के लिए भी कहा है। इसलिए परखना है। तो भोला के साथ साथ आपको बुद्धिमान भी बनना है। और बुद्धिमान कब बनेंगे? इसको पढ़ना है अच्छे से। बाइबल आपको क्या करेगा? बुद्धिमान बनाएगा। यीशु का संदेश, यीशु की बातें आपको बुद्धिमान बनाएगा मेरे प्रियो। इसलिए इसको क्या करना है? अधिक से अधिक पढ़ना है। 2 वचन और है, 12 तीमुथियुस 4 का 1 पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से क्या होंगे वो लोग? विश्वास में है। यहां पे बोल रहा है विश्वास में तो है। आने वाले समयों में क्या होंगे? बहुत सारे लोग जो है मसीह में तो विश्वास में आएंगे, विश्वास तो करेंगे, लेकिन वो विश्वास से बाहर जाएंगे, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर क्या लगाएंगे? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका यहां पे मेरे प्रियो पौलुस जो है तीमुथियुस को बता रहा है कि आने वाले समयों में ऐसा होगा। बहुत सारे लोग जो है मसीह के वचन को इनकार करेंगे, मसीह की बातों को इनकार करेंगे, प्रेतों के द्वारा दिए गए बातों को इनकार करेंगे, और वे लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे और उस पर विश्वास करेंगे, और मसीह के प्रति जो विश्वास है उस विश्वास को छोड़ देंगे। इसी को बोला गया विश्वास से क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। इसलिए हमको आत्माओं को क्या करना पड़ा है? परखना होगा। इसलिए हमको परखना है मेरे प्रिय। ये सारी बातें हमको बता दिया गया है कि बहुत से झूठे उपदेशक होंगे, झूठे लोग होंगे जो क्या करेंगे? गलत शिक्षा देंगे, गलत उपदेश करेंगे। इसलिए परखने के विषय में बोला गया है, परखो परखो। आइए एक वचन हम पढ़ लेते हैं, 2 यूहन्ना 1 का 7। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। देखो, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यहाँ पे जो है यूहन्ना बता रहा, यूहन्ना कह रहा है कि मतलब जो है यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह शरीर में होकर इस पृथ्वी पर आया है। जो लोग उसको मानने से इनकार कर देते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में मानने से इनकार करते हैं,
मतलब यीशु को शरीर में होकर आया है ऐसा विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर है और परमेश्वर यीशु के रूप में शरीर में होकर आया है ऐसा विश्वास करने वाले लोग जो है, मतलब यीशु के पक्ष में, और जो विश्वास से इनकार करते हैं उन लोगों को कहा गया है भरमाने वाला। अब यहां पर और भी बातें आपको समझना जरूरी है। यीशु शरीर में होकर आया, यीशु शरीर में होकर आया है, वचन जो है देहधारी हुआ। यीशु पर अगर विश्वास कर रहे हो, यीशु शरीर में होकर आया है, वो परमेश्वर है, तो यीशु के वचन को भी विश्वास करना है। मान लीजिए यीशु को विश्वास किए और उनके वचन को विश्वास नहीं किए, तो यीशु को विश्वास किए लेकिन यीशु के द्वारा दिया गया वचन को आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मसीह विरोधी है। आया समझ में? यीशु परमेश्वर है और शरीर में होकर आया है, लेकिन उनके वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है, यीशु के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो भी मसीह विरोधी है, वो भी मसीह विरोधी है। इसी को बोला गया है मेरे प्रियो, वो मसीह विरोधी की आत्मा है जो यीशु को और उनके वचन को नहीं मानता। इसलिए मसीह विरोधी की आत्मा आपको अपना गुलाम ना बना दे, इसलिए आपको क्या करना है? परखना है, परखना है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रचारक के प्रचार को क्या वो प्रचार कर रहा है उसको क्या करना है? परखना है। और क्यों परखना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और साथ साथ में उनके चेले लोग हमको पहले से क्या कर दिया, बता दिया गया है कि बहुत से झूठे उपदेशक होंगे। इसलिए हमें हरेक उपदेशक के प्रचार को परखने की जरूरत है। मेरे भी प्रचार को आपको परखना है, मैं क्या प्रचार कर रहा हूं, मैं जो बातें आपको सिखाता हूं क्या वो वचन के अनुसार है कि नहीं, आपको परखना है। अरे वहां का पास्टर तो ऐसा मत चलने के लिए कहता है, अरे हमारे पास्टर तो मत चलने के लिए कहता है, वहां का पास्टर तो ऐसे कर सकते हो बोलता है, हमारा पास्टर तो नहीं करना चाहिए बोलता है। तो आपको परखना है। मैं अगर कहता हूं, अगला पास्टर कहता है ऐसा चल सकता है, ऐसा कर सकते हो, मैं कहता हूं ऐसा नहीं कर सकते, ये वचन के अनुसार से नहीं है, तो आपको परखना होगा कि नहीं परखना होगा? कौन पास्टर सही बोल रहा है, कौन प्रचारक सही हमको सलाह दे रहा है, आपको परखना होगा। परखोगे तो मेरे प्रियो आप जो है सही बातों को पकड़ोगे और सही बातों को पकड़कर अपने जीवन में स्थान देकर आगे बढ़ोगे और आप जो है लोगों के लिए आशीष का कारण बढ़ोगे। अगर सही बातें आपके जीवन में आएगा, सही बातों को आप स्थान देंगे, आपका जीवन आशीष होगा और आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। अगर झूठी शिक्षा को अपने जीवन में स्थान दोगे तो आप जो है दंड पाओगे और दूसरों के लिए भी दंड का कारण। इसलिए आपको परखना है और जो है जो अच्छी बातें हैं उसको पकड़कर चलना है। सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए।